हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग वाइल लूप कर चुके हैं। वाइल लूप किस तरीके से वर्क करता है, उसके एग्जांपल्स क्या हैं, वो सारे कर चुके हैं। अब सेकंड लूप हमारा आता है फॉर लूप। तो ये भी उसी तरीके से चलता है, जैसे वाइल लूप काम करता है वैसे ये भी लूप काम करता है। बस इसका थोड़ा सा तरीका अलग है, थोड़ा सा सिंटैक्स अलग है। तो इसका सिंटैक्स पहले देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे ऐसा फॉर लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे आपकी यहाँ पे आएगा एक्सप्रेशन 1, देन इसके बाद आएगा एक्सप्रेशन 2, फिर इसके बाद आएगा एक्सप्रेशन 3। तो 3 एक्सप्रेशन इसमें जाते हैं इसके ब्रैकेट में। यहाँ पे देन इसका ये ब्रैकेट ओपन होता है। यहाँ पे हमें जो भी लिखना है, कोई भी स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे या फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे जो भी हमें प्रोग्राम लिखना है या फिर जो भी हमें रन करवाना है, जो भी लाइंस हमें प्रिंट करवानी है, वो सब लिखेंगे और यहाँ पर हमारा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो सिंपल सा है ये। अब इसमें ये देखने वाली बात है कि एक्सप्रेशन 1, 2 एंड 3 क्या काम करते हैं, ये होते क्या है। तो जो हमारा एक्सप्रेशन 1 होगा वो होगा इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन क्या है अभी हम देखते हैं। जब हम इसका एग्जाम्पल करेंगे तब हमें सब समझ में आ जाएगा। ये है इनिशियलाइजेशन। जैसे कि कोई भी वेरिएबल हम लेते हैं, उसको किस तरीके से क्या इनिशियलाइज करना है, मतलब कि उसे किस नंबर से या किस अल्फ़ाबेट से या किसी भी एक्सप्रेशन से कैसे स्टार्ट करना है। अब आता है एक्सप्रेशन 2। एक्सप्रेशन 2 हमारा क्या होगा, कंडीशन। तो कौन सी कंडीशन हमें बार बार चेक करनी है, ये इसमें एक्सप्रेशन 2 में आएगा। जैसे कि हमने लास्ट टाइम वाइल लूप करते हुए चेक किया था, आई इज़ स्मॉलर देन और इक्वल टू 10। तो ये होती हैं कंडीशंस। तो इसी तरीके से इसमें भी वही कंडीशन आएगी, कोई ना कोई, जो भी हमारे फंक्शन के लिए सूटेबल होगी। अब इसके बाद आता है एक्सप्रेशन 3। एक्सप्रेशन 3 होगा इंक्रीमेंट। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं अपडेशन। इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट भी हो सकता है, तो अच्छा है हम उसे बोलें अपडेशन। कोई भी अपडेशन, जैसे कि हमने लास्ट टाइम करा था आई प्लस प्लस, तो आई में हमने एक इंक्रीमेंट करा था। इसी तरीके से डिक्रीमेंट भी हो सकता है। तो उसे हम कहेंगे क्या अपडेशन हो रहा है, वही हम इस एक्सप्रेशन 3 में लिखेंगे। और अब ये कैसे वर्क करता है, ये भी हम अपना एग्जाम्पल देते हैं, उसमें हम देख लेते हैं। तो आ जाते हैं सीधा एग्जाम्पल पर। सेम एग्जाम्पल लूँगी मैं, सेम जो हमने पहले लिया था कि 5 बार हम हेलो प्रिंट करवाएंगे। तो प्रिंट हेलो, हेलो कर सकते हैं, हाई कर सकते हैं, जो भी आपको करवाना है 5 टाइम्स। ओके, इसी का हम एक बना लेते हैं। तो इसमें क्या है, फॉर लिखेंगे जैसा हमने सिंटेक्स देखा है, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब फर्स्टली क्या था हमारा, इनिशियलाइजेशन। तो इसमें यहाँ पर हम इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन साथ में कर सकते हैं। ऐसे इंट लिखा आई इज इक्वल टू 1। अब डिक्लेरेशन क्या होता है, डिक्लेरेशन क्या होता है और इनिशियलाइजेशन क्या होता है, ये दोनों मैं आपको बता देती हूँ। इनिशियलाइजेशन हुआ जैसे कि हमने आई को स्टार्ट करा 1 से, ये हो गया इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन क्या हुआ, हमने डिक्लेयर किया है कि आई क्या है, आई इंट है, या फिर वो कहाँ पे स्टोर होगा। इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन एक साथ कर दिया है। हम पहले भी यहाँ पर डिक्लेरेशन कर सकते हैं, जैसे इंट आई हमने यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे अब फिर हम इंट नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आई इज इक्वल टू 1 कर देंगे, इनिशियलाइज कर देंगे इसको।
अब सेकंड कंडीशन हमारी क्या आती है, सेकंड एक्सप्रेशन क्या आता है, हमें कंडीशन लिखनी है। तो कंडीशन हम क्या लिखेंगे, i इज़ स्मॉलर देन और इक्वल टू 5, क्योंकि हमें 5 तक ही हेलो प्रिंट करवाना है। अब लास्ट हमारा एक्सप्रेशन क्या आता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या फिर अपडेशन। तो इसमें हम क्या अपडेट करवाएंगे, i को एक प्लस करवाते चले जाएंगे, क्योंकि आगे बढ़ते चले जाएंगे हम। यहाँ पे ये बंद होता है, यहाँ पे ब्रैकेट खुलता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, प्रिंट f, प्रिंट क्या करवाएंगे, हेलो। ओके, ये बंद हुआ और इसके बाद हमारा कोई काम नहीं है तो हम इसको बंद कर देते हैं। तो इतना सही ये है इसका प्रोग्राम। अब ये चलता कैसे है मैं आपको ये समझा देती हूँ। फर्स्टली जब फॉर लूप चलेगा तो पहली बार ये चेक होगा, ये एक्सप्रेशन हमारा सिर्फ पहली बार चलेगा, उसके बाद ये नहीं देखा जाएगा। तो ये i इज़ इक्वल टू 1 है। अब इसमें क्या होगी, पहले कंडीशन चेक होगी, i इज़ स्मॉलर देन और इक्वल टू 5 अगर है, अगर ट्रू है तो ये कंट्रोल एंटर हो जाएगा इस ब्लॉक में, देन प्रिंट हो जाएगा। तो क्योंकि ये सही है, i क्या है अभी हमारा 1 है, तो 1 है, चेक होगा, 5 से छोटा है, i इज़ इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या होगा, हेलो प्रिंट हो जाएगा। हेलो प्रिंट हो गया। अब क्या होगा, प्रिंट होने के बाद ये चलेगा, ठीक है, अपडेशन, मतलब कि i एक बढ़ जाएगा, i एक बढ़ के क्या हो जाएगा 2। अब फिर से ऊपर जाएगा कंट्रोल, अब इसका कोई काम नहीं है, अब ये यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, सिर्फ इस ये चेक होगा हमारा। अगेन कंडीशन इज़ ट्रू, 2 इज़ स्मॉलर देन 5, अगेन एंटर होगा, हेलो प्रिंट होगा और फिर से एक अपडेशन हो जाएगा, i अब हो जाएगा 3। नाउ अगेन ऊपर गया, चेक हुआ, कंडीशन इज़ ट्रू, नीचे आया, हेलो प्रिंट हुआ, अगेन इंक्रीमेंट होगा। तो मतलब क्या है, पहले ये चेक हो रहा है, फिर यहाँ पर आ रहा है, फिर ये वाला पार्ट हमारा चल रहा है। तो अगेन ये 4 हो गया, फिर से गया ऊपर, चेक हुआ, कंडीशन इज़ ट्रू क्योंकि 4 है अभी, हेलो प्रिंट हुआ, हेलो प्रिंट होने के बाद अगेन ये चल गया, i इज़ इक्वल टू नाउ 5। अब 5 हो गया, अब दोबारा जाएगा ऊपर, चेक होगा, अभी भी कंडीशन ट्रू है, नीचे आकर के हेलो प्रिंट हो जाएगा, अगेन इंक्रीमेंट होगा, i इज़ इक्वल टू नाउ 6। अब ऊपर फिर से गया, अब चेक होगा लेकिन कंडीशन इज़ फॉल्स, फॉल्स हो गई है, अब ये एंटर नहीं होगा अंदर और ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे एंड हो गया ये फॉर लूप। अब इतना ही चलेगा, मतलब ये जितनी कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तभी तक ये चलेगा। तो इस आपको समझ में आ गया होगा, ये फर्स्ट टाइम चेक होगा, देन फिर ये कंडीशन चेक होगी, अंदर आएगा, जो भी लिखा होगा वो काम होगा और फिर अपडेशन हो जाएगा, फिर से ऊपर जाएगा। अब इसका कोई काम नहीं है, ये वाले पार्ट का कोई काम नहीं है, इन्हीं दोनों का काम रहेगा। ये चेक होगा, अंदर आएगा, जो लिखा होगा वो चलेगा, देन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, फिर से ऊपर जाएगा, चेक होगा, इसी तरीके से चलता जाएगा जब तक ये ट्रू रहता है। फॉल्स होते ही ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो काम ये वही कर रहा है जो वाइल लूप ने करा था, बस इसका थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है देन आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय बाय।